हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मुझे मिल चुके हैं। तो आज हम वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है 100% रियल होने वाले हैं, आपको ध्यान रख लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से एनालिसिस मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था। मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब प्रतिपादित की। तो दोस्तों, जो हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो 1869 में बनकर तैयार हुई थी दोस्तों। और जो हमारी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है, आपको इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल याद रखने हैं। जैसे आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है, आपको ध्यान में रख लेना है। और दोस्तों, जो हमारी आवर्त सारणी है ये फैल क्यों हुई थी। जो हमारी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है ये इसलिए फैल हुई थी क्योंकि इसमें समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार अलग होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से हैं, जो हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक है दोस्तों, वे 1H1 और 1H2 और 1H3 है। जो इसमें हमारा 1H1 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। और जो हमारा 1H2 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और जो हमारा 1H3 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्राइटियम। आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो हमारे ड्यूटेरियम है, अगर ये ड्यूटेरियम जल के साथ क्रिया कर लेता है तो ये बनाता है D2O। और इस D2O को क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं भारी जल। और भारी जल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, ये थे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से संबंधित कुछ सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जो दोस्तों हमारा हॉर्नबिल महोत्सव है ये मनाया जाता है नागालैंड में। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों क्या था ये नहीं पता है, बट ये पता है कि किससे संबंधित पूछा गया है। जाइलम से संबंधित हमारा अगला सवाल पूछा गया है। और जो हमारा जाइलम है, जाइलम के क्या कार्य हैं। जाइलम जो है ये पौधों में जल का संवहन करता है। क्या करता है, जल का संवहन करता है। और इसी प्रकार से एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो हमारा फ्लोएम है ये करता है खाद्य पदार्थों का संवहन, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, जो हमारा जैन धर्म है इसके वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं, आपको ध्यान में रख लेना है। और जो हमारा जैन धर्म है इससे संबंधित कुछ और सवाल बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है दोस्तों वो है ऋषभदेव, आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे महावीर स्वामी हैं ये कौन से तीर्थंकर है दोस्तों, ये हैं 24वें तीर्थंकर, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, ये थे जैन धर्म से संबंधित कुछ सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, गॉडगिल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दोस्तों, जो हमारी गॉडगिल परियोजना है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से 1966 तक चली, आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, आपको ध्यान रखना है इसका टाइम भी। और आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ और सवाल ध्यान रखने हैं। जैसे जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग है 1951 से 1956 तक चली। और किस मॉडल पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको ध्यान रखना है। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 23 है वो बलात्श्रम से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया। मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रगान का अधिकार किस क्रम में रखा गया है। तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रगान का अधिकार है वो आर्टिकल 51 के ए में बताया गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो दोस्तों, जो हमारे 73वां संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ दोस्तों। और
इसमें क्या बताया गया है, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्या बताया गया है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है दोस्तों। और जो हमारी सबसे पहली ग्राम पंचायत थी, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली ग्राम पंचायत हमारी राजस्थान में थी, और राजस्थान के भी नागौर ज़िले में थी, आपको ध्यान रख लेना है। और दोस्तों जो हमारा 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को ही हमारा ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 24 अप्रैल को हमारा ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो हमारे संविधान संशोधन है, ये कब लागू हुआ था, ये 1993 में लागू हुआ था, आपको बता दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है। जो हमारी काली मिट्टी है दोस्तों, ये एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में पाई जाती है, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। और दोस्तों जो हमारा हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर है, और किस राज्य में है, ये दोस्तों उड़ीसा में है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, भारत में कितने स्तरीय पंचायत है। तो दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायत है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे, ये आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से एनालिसिस मिलने वाला है दोस्तों। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।